क्या कुछ कहना चाहती हो सुरैया? आप जानते हैं स्कूल में मेरा वक्त अच्छा गुजरता है। इस साल मेरे बहुत से तुलबा हैं और मुझे हर एक को अलग अलग वक्त देना होगा। शायद आप इतना सफर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं बहुत मसरूफ हूं। शायद अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर आप पर तवज्जो देना शुरू कर दूं तो आपको इतना सफर न करना पड़े। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुरैया? जरूरत नहीं है इसकी। मुझे शादी से पहले ही ये मालूम था कि तुम मसरूफ रहती हो, अपने पेशे से प्यार है तुम्हें। कभी मनफी सोच नहीं आई मेरे दिमाग में, इसलिए तुम्हें भी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी को ऐसा ही लगता है और क्योंकि हमारा कोई बच्चा नहीं है इसीलिए आपको घर पर रोकना मुश्किल है। उन्हें लगता है कि आपका इतना कसरत से सफर करना ठीक नहीं है। वो अक्सर ऐसी बेवकूफी वाली बातें करती हैं। मुज़य्यन साहिबा की अपनी सोच है। उन्हें लगता है कि घर तभी बनेगा जब बच्चे होंगे। तो फिर क्या बात है? कोई ऐसा जो मर्द को चाहे, उसका घर पे इंतजार करे, उसे जिंदगी के हर मोड़ पे समझे, दिल फरेब गुफ्तगू करे, दिल से कबूल करे, उसकी मोहब्बत भरी एक निगाह मर्द के दिल को मोम कर सकती है, उसे अपना बना सकती है। एक औरत अपने एहसास से मर्द को अपना बना सकती है, अपना घर बना सकती है। बताओ ना, क्या मुश्किल है इसमें? लेकिन अगर वो औरत आपको बच्चा ही ना दे सके? क्यों कह रही हो ऐसा सुरैया? खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो इस तरह से? अगर हमारी किस्मत में हुआ तो कौन किस्मत का लिखा बदल सकता है? मैं किसी भी वजह से छोड़ सकता हूं तुम्हें, या तुम छोड़ सकती हो किसी वजह से? कौन सी वजह है? मतलब कोई भी वजह? नहीं तो कभी भी नहीं। तो तुम अपने दिमाग में मुझसे अलग होने की सोच क्यों लाती हो? सुरैया साहिबा, आप ठीक है? कमाल साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? हाँ, देखा, आपा को भी यही लगता है। कहां हो सकती है हमारी मुलाकात वैसे? आंटी, कमाल साहब सालों बाद इस्तांबुल आए हैं और आप इस्तांबुल से कभी बाहर नहीं गई। ये तो है, शायद हम नहीं मिले, लेकिन आपने मुझे किसी की याद दिला दी, ऐसे शख्स की जिसे मैं खो चुकी हूं। उम्मीद है वो अच्छे आदमी होंगे मैम सुरैया। अच्छाई निस्बती चीज है कमाल साहब। अगर कोई शख्स पूरी दुनिया के साथ भलाई करे लेकिन एक दिल तोड़ दे तो क्या वो बुरा इंसान नहीं होगा? मेरे ख्याल से तो होगा। अब ये कौन आ गया? शायद जिम और उसके वालिदैन होंगे। मैं देखती हूँ। नहीं, बैठो, मैं देख लेती हूँ जाके। कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ माजिदा साहिबा। खुशी हुई देखकर। ये तो बाद में पता चलेगा कि खुशी हुई या नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैंने यहाँ पर आकर आप सबको परेशान नहीं किया होगा। आइए आइए, खुशामदीद। सब खैर तो है? कैसे आना हुआ? ये तो आप मुझे बताएंगी सुरैया साहिबा कि आपने यहाँ पर किसी दूसरे मेहमान को बुला लिया और हमें मना कर दिया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मिसेस मुश्ते। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको मेहमान समझा, हालांकि आप तो इन सब के करीबी दोस्त हैं, ऐसा इन्होंने बताया।
माशिदा साहिबा, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए प्लेट लेकर आती हूँ। मैं खाने पीने नहीं आई हूँ यहाँ पर। मैंने आपके इन तमाम रवैयों और चालों को बहुत बर्दाश्त कर लिया है। आप लोगों की रोज रोज की हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुकी हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए हम अंदर चलकर बात करते हैं, ये जगह मुनासिब तुम नहीं है। मुझे वहाँ ले जाकर मुझसे क्या बात करोगी हारिका? तुमने तो अपने मंगेतर और उसके खानदान से छुटकारा हासिल कर लिया है। जब आप लोगों ने हमें शादी की तैयारी के हवाले से दावत दी थी, तो फिर ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जरूर आपको कोई ना कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन ये जगह और ये वक्त इन बातों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं, जिसकी वजह से हमें मना कर दिया गया? अगर आप मेरी बात सुन ले तो हर चीज आपको समझा दूंगी मैं। तो मतलब कि तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम एक नॉवेल लिखने जा रही हो, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और नजर आ रहा है। ये आदमी तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है? क्या हो गया है आपको? आप हमारे ही मेहमान के सामने हमसे इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? देखिए ऐसा। बस हद हो गई। हिम्मत कैसे हुई आपकी? खुद पर काबू रखिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बैठ जाए। एक्सक्यूज मी मुजदे साहिबा। मतलब मुझे बाहर निकलने का कह रही हो? मैं तो आपको चलने का कह रही हूँ, अब आप जो भी समझे। देख लूंगी मैं आप सबको। आंटी नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रही हूँ उनसे। हाँ, कितनी अजीब औरत है ये। कमाल साहब, मैं माफी चाहती हूँ।